उज्जैन में किसान संघ ने जमकर नारेबाजी की। सड़क पर ही 7 गांव के किसानों ने टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। औद्योगिक विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा सिंचित भूमि को अधिग्रहित का किसान विरोध कर रहे हैं। इस दौरान किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी बात नहीं गई तो वो बड़ा चक्का जाम करेंगे। उज्जैन के देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी में 7 गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान और प्रशासन के बीच कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर सभी 7 गांव के किसान विक्रम उद्योगपुरी कार्यालय के गेट के बाहर सड़क पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसान कल्याण समिति के इस धरने में गाँव की सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल रहे। औद्योगिक विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा सिंचित भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसके अधिग्रहण का किसानों द्वारा 10 महीने से विभिन्न रूपों में विरोध किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन किसान और प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी जमीन की कीमत 3 लाख रुपए बीघा दे रही है और हमारी जमीन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बीघा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हमारी बात चल रही है, लेकिन लिखित में नहीं दे रहे हैं। साथ ही किसानों ने बात नहीं मानने पर देवास उज्जैन रोड जाम और भूख हड़ताल की बात कही। इसके लिए हमारी शासन प्रशासन से काफ़ी पहले भी बातें हो चुकी है, कलेक्टर साहब से भी बैठ के बातें हो चुकी है और अभी लेटेस्ट में कल ही हम एडीएम साहब के पास और एसडीएम साहब के पास करीब 3 घंटे से बैठे और उनसे चर्चा हुई है, परंतु वो फिर भी हमारी कुछ शासन प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम विक्रम उद्योगपुरी के यहाँ पे गेट पे धरना आंदोलन कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है। और अगर शासन प्रशासन हमारी फिर भी नहीं सुनता है तो यहाँ पे उज्जैन देवास रोड हाईवे है, जिसको हम अगर 2 दिन के अंदर अगर इन्हें नहीं सुनते हैं तो हम उस रोड को जाम करेंगे। नहीं, वो कुछ केवल आश्वासन देते हैं। जब हम धरने की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बैठ के बात करते हैं, आपका अच्छा करेंगे, आपके हित की बात करेंगे, परंतु हम पिछले 10 महीने से इनका इंतजार कर रहे हैं, परंतु शासन हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है। जब हम आंदोलन की बातें करते हैं तभी वो हमें बिठा के बातें करते हैं, वरना वो किसानों की कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारी जमीन सकली जा रही है साहब, हमारे पहला भी चली गई, अभी भी जा रही, तो हम तो टूटी है, कहीं भी आएंगे। 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया बीघा। हाँ। और अभी रेट का तो हमारो करीब से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है। किसान संघर्ष समिति के सदस्य लखन चाट का कहना है कि प्रशासन ने पहले नॉलेज सिटी के नाम से जमीन अधिग्रहण की थी, अब एक बार फिर क्षेत्र विस्तारीकरण के नाम पर जमीन मांगी जा रही है, जिसका उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार हमारी बात पहुंचाई गई, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है, इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज ये जो हमारा धरना हम जो दे रहे हैं, ये किसान कल्याण सर्व समिति से 7 गांवों के किसानों ने मिलकर आयोजन किया है, क्योंकि विक्रम उद्योगपुरी, जिसको सब सर्वविदित है कि जिसको हम नॉलेज सिटी के नाम से जानते हैं, पहले इन्होंने 2012 में नॉलेज सिटी के नाम से हमारी ज़मीन अधिग्रहण करी और लगभग 2600 बीघा ज़मीन उस समय ली। उस समय हमें बताया कि यहाँ पर IIT कॉलेज बनेंगे, अच्छा एजुकेशन हब बनेगा, अस्पताल बनेगा। भोले वाले किसानों ने उनको, क्योंकि विकास की बात करी थी, अस्पताल की बात करी थी, तो कोई विरोध नहीं करा, हमने हमारी ज़मीन दे दी। लेकिन अब 2024 में ये फेज़ 2 लेकर आए, जहाँ हमारे खून पसीने की कमाई से हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहाया और ज़मीन को सिंचित किया, जहां हम 3 फसलें लेते हैं। अब उन्होंने इसका भी अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन किया है। हम उसी के विरोध में लगातार लंबे पिछले 10 सालों से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और हमने सभी जगह लगभग प्रधानमंत्री को हमने प्रधानमंत्री जी को भी मेल किया है, राष्ट्रपति महोदय को मेल किया है, शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, एंदल सिंह प्रसाना जी, मुख्य सचिव अनुराग जी जैन साहब, प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह जी, IGR तोमर साहब और ऐसे सारे लोगों को हमने अवगत कराया, लेकिन आज तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। और आज हम विवश होकर के सारे किसानों को यहाँ एकत्रित होकर आज रोड पर आना पड़ा और हमने धरने का आयोजन किया है। किसान के इस धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल से सरकार और प्रशासन पर क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उज्जैन से पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।